ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार व्रत कथा की मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मन की मुरादें पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा व्रत करने का महत्व बहुत ही अधिक है। यदि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा सुननी या पढ़नी अति आवश्यक है। सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए इनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो बहुत भोले हैं। भक्त की मन की कोई भी बात वो क्षणिक मात्र में भक्ति से ही समझ जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको भी शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है तो इस कथा को जरूर सुनिएगा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाके भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देख के एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर बोली, भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी का आग्रह सुन करके भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो वो भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी के इतना बोलने के बाद साहूकार की भक्ति देख करके उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई तो शिव जी मान गए। माता पार्वती के आग्रह करने पे शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन उस पुत्र की आयु 12 वर्ष तक की रहेगी, ये बोला। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसने इस बात की ना तो खुशी दिखाई और ना ही उसे दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के पश्चात उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन दे के कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में जहाँ जहाँ जाना यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ पे नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन राजकुमार से विवाह हो रहा था, वो आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की जो बात है उसको छुपाने के लिए साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना के राजकुमारी से विवाह करा दिया। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन दे के विदा करूंगा, उसने ये सोचा, और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना करके राजकुमारी के साथ उसका विवाह करा दिया गया। साहूकार का जो पुत्र था वो बहुत ईमानदार था। उसे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। उसने अवसर पाते ही राजकुमारी के दुपट्टे में लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें जाना है वो आँख से काना है। तुम्हारा पति वो नहीं, मैं हूँ, और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पे ये बात पढ़ी लिखी हुई थी तो उसने अपने माता पिता को सारी बातें बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया और बारात को वापस भेज दिया। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मामा ने बोला, तुम अंदर जाके आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख करके उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है और ना ही मैं इसके स्वर को बर्दाश्त कर पा रही हूँ। इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करिए। जब शिवजी मृत बालक के समीप पहुँचे तो बोले, अरे
ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु 12 वर्ष थी। मैंने ये वरदान दिया था, अब इसकी आयु पूरी हो गई है। परंतु मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु प्रदान करिए, कृपा करिए। इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पिता के पुनः आग्रह पे भगवान शिव ने उस लड़के को पुनः जीवित कर दिया और माता पार्वती प्रसन्न हो गई। शिव जी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की तरफ वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहाँ पे उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाके उसकी खातिरदारी की और खूब सारा धन दान दे करके पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह के बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि जब तक उनके बेटे को प्राण दान नहीं मिलेंगे वो जीवित नहीं रहेंगे। बेटे को जीवित पाते ही वो प्रसन्न हो गए और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लग गए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आके कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरी सोमवार के व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता अथवा पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से जो भी सोमवार के व्रत को करता है, कथा सुनता अथवा कहता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बगांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुरु स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।